Hello everyone, I'm your educator Shivam. Welcome to Arpita Sharma classes. Today we are going to study about the recently launched scheme that is Rajiv Gandhi Kisan Nyaya Yojana. So before starting the class, there's a small announcement. Subscribe to Arpita Sharma classes for daily news analysis, economics MCQ series, Indian polity classes, strategy related classes for UPSC, CSC and much more. You can also join our Telegram channel that is Simplifying UPSC with Ease for class updates and notes. Also, Arpita ma'am is taking live classes on an Academy Plus. Use code Sharma Y10 to get 10% discount. So let's start the scheme which we are going to study, that is आप देख सकते हैं यहाँ पर न्याय फॉर फार्मर्स। न्याय का मतलब यहाँ पर वही है जैसे जो इलेक्शन कैंपेन में था जो कांग्रेस गवर्नमेंट का, दैट इज न्यूनतम आय योजना की मिनिमम इनकम अवेलेबिलिटी कराई जाए फार्मर्स को। तो ये था, ये कौन सी गवर्नमेंट कर रही है? छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट कर रही है राजीव गांधी किसान न्याय योजना किस 21 मई को, टू सेलिब्रेट द डेथ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी। तो इसमें कुछ आपको दिए हुए हैं पॉइंट्स, तो वी जस्ट क्विकली रीड इट। दैट इज 19 लाख फार्मर्स को बेनिफिट मिलेगा हु ग्रो पैडी मेज एंड शुगर केन। यहाँ पर पैडी फार्मर्स को जो है एडिशनल 10,000 रुपीज, बिकॉज दे विल गिव, वी विल स्टडी इट लेटर इन। तो यहाँ पर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, 250 करोड़ वर्थ का शुगर केन परचेज करेंगे, और जो और भी चीज़ें हैं ऑलरेडी इतना पेड कर दिया है उन्होंने पैडी के परचेज करने के लिए। तो ये चीज़ें उन्होंने कुछ अपनी गवर्नमेंट के बारे में बताया हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट। सो the first question, which government launched this scheme? I think this is the one of the easiest and the most probable question भी हो सकता है कि कौन सी गवर्नमेंट ने किया है, क्योंकि आजकल जो है काफ़ी सारी स्कीम्स जो है न्यूज़ में है, जैसे कि दैट बिकॉज दिस इज लॉन्च बाय छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट प्रीवियसली, लाइक राइतू बंधु स्कीम थी जो तेलंगाना गवर्नमेंट की थी, वो भी काफ़ी फेमस हुई थी, उसके भी काफ़ी बेनिफिट्स आए थे, काफ़ी एडिटोरियल्स आए थे। और जैसे कि भवांतर भुगतान योजना थी मध्य प्रदेश की, तो उसके भी काफ़ी आए थे। कालिया स्कीम थी ओडिशा की, तो वो चीज़ें आपको, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर इट। अगर आपको मैच द फॉलोइंग में भी आ जाता है कि कालिया स्कीम इज लॉन्च बाय विच गवर्नमेंट, राइतू बंधु स्कीम इज लॉन्च्ड बाय विच गवर्नमेंट, तो यू शुड नो अबाउट इट, ठीक है? एटलीस्ट एक रफ सा आइडिया होना चाहिए आपको उस चीज़ के लिए। सो ये लॉन्च की छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने, और इसका एम, मोस्ट क्वेश्चंस आते हैं आपने देखे होंगे, और आपने स्कीम से रिलेटेड उसमें एक लाइन तो जरूर होती है कि स्कीम का मकसद क्या था लाने का, ठीक है? द स्कीम एम्स टू इंश्योर मिनिमम इनकम अवेलेबिलिटी टू फार्मर्स ग्रोइंग 1 रबी एंड 13 खरीफ सीजन क्रॉप्स इन द स्टेट। उनको एक मिनिमम इनकम प्रोवाइड हो अगर वो ये चीजें ग्रो कर रहे हैं, एक रबी क्रॉप और एक 13 खरीफ क्रॉप में से अगर वो कुछ भी ग्रो कर रहे हैं इससे, तो उनको एटलीस्ट इतना अमाउंट तो उन्हें मिले ही मिले, ठीक है? तो इसकी फीचर्स क्या क्या है? ये लोग 10,000 रुपीज का इनकम सपोर्ट देंगे टू फार्मर्स जो पैडी मेज ग्रो करेंगे, 13,000 रुपीज का देंगे टू शुगर केन बेस्ड ऑन देयर, जो उनका रजिस्टर्ड एरिया है और एरिया अंडर कल्टीवेशन, दैट इज बिसाइड्स पीएम किसान। मतलब पीएम किसान अलग है और ये अलग है। पीएम किसान का इफ यू आर गेटिंग द बेनिफिट, इट डजंट मीन दैट यू डोंट गेट दिस बेनिफिट, इट डजंट मीन दैट यू डोंट गेट द बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम, ठीक है? पीएम किसान योजना लास्ट ईयर लॉन्च की गई थी, उसके अंदर 6,000 रुपीज जो है 3 इंस्टॉलमेंट्स में ट्रांसफर होने थे ईयरली, ठीक है? नाउ अगर जो नेक्स्ट चीज है दैट इज, इसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा, मतलब डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट्स में आ जाएंगे। 4 इंस्टॉलमेंट्स में दिया जाएगा, जैसे 2500 अभी दे दिए, फिर नेक्स्ट 2500 दे देंगे नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट ने। स्टेट गवर्नमेंट ने इसके लिए 5756 करोड़ का बजट एलोकेट किया है 2020-21 में। और किस चीज पर देंगे ये लोग? अगर आप 13 स्पेसिफाइड खरीफ क्रॉप्स या फिर 1 रबी क्रॉप ग्रो करते हैं, देन यू गेट द बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम। और इन्होंने ये भी कहा है कि लेटर हम लोग जो है इसका जो स्कोप है, इसका जो बास्केट है, उसको हम लोग एक्सपैंड करेंगे और भी क्रॉप्स को हम लोग इंक्लूड करेंगे। तो अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या होंगे? ऑफ कोर्स जब आपको इस तरह का बेनिफिट मिलेगा कि आपको मिनिमम इनकम ही मिलेगी, तो आप भी सोचेंगे कि हम लोग भी कल्टीवेट करें, जो लोग नहीं भी करते होंगे, तो ऑफ कोर्स देयर वुड बी इंप्रूवमेंट इन कल्टीवेबल एरिया में, इंप्रूवमेंट होगी। स्टेट के अंदर जो है जब कल्टीवेशन बढ़ेगा तो ऑफ कोर्स हमारी फूड सिक्योरिटी जो है स्टेट के अंदर, हमारी कंट्री के अंदर, वो भी बढ़ेगी।
हमारा जो रूरल इकोनॉमी है वो भी फ्लरिश करेगी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटेगा, क्योंकि दे गेट रीजन टू ग्रो द क्रॉप्स। पहले अर्लियर उनको नहीं पता था कि मान लो ग्रो करते जा रहे उनको पता ही नहीं था उन्हें क्या रेट मिलेंगे, लेकिन अब गवर्नमेंट ने इंश्योर कर दिया कि मिनिमम हम तो आपको ये दे ही रहे हैं, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम गेटिंग इट से, अपार्ट फ्रॉम इट ट्रांसफरिंग टू द एग्रीकल्चर मंडीज, ठीक है। और इससे क्या होगा, आप प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा करेंगे, इट विल एनकरेज द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड प्रमोट एग्रीकल्चर। जब उनको इनकम आएगी, उनके हाथ में पैसा आएगा, रूरल इकोनॉमी भी बढ़ेगी, डिमांड भी बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा, आप प्रोड्यूस करोगे, मोर एंड मोर क्रॉप्स बढ़ेंगे, एग्रीकल्चर प्रमोशन होगा, जो डिस्ट्रेस माइग्रेशन होता है, जो लोग छोड़ देते हैं, मतलब when it is not fruitful to grow the crops, तो हम लोग क्या करते हैं, वी स्टार्ट माइग्रेटिंग टू द सिटीज टू गेट एम्प्लॉयमेंट, तो वो चीज़ें भी कम होंगी। तो आई थिंक दीज आर द बेनिफिट्स। और ऐसी स्कीम्स आई थिंक कुछ ना कुछ बेनिफिट्स तो देती हैं, लेकिन लेट्स सी व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ इट। देखो कुछ चैलेंजेस भी होते हैं, आप एक चीज़ देखोगे, आई रेड दिस लाइन सो आई थॉट आई शुड पुट दिस। फूड जो एक यूनिवर्सल नेसेसिटी है, लेकिन जो इसको प्रोड्यूस करते हैं वो स्टिल दे आर, जो इकोनॉमिक पायरामिड है इस तरह से जैसे होता है ट्राइंगल की शेप में, उसमें अभी वो लोग बॉटम में आते हैं। क्यों आते हैं? हम लोग देखें, जो चीज़ हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए, इफ़ वी कंज्यूम एल्कोहल, इफ़ वी कंज्यूम टबैको, दोज आर द टॉप मोस्ट लेवल इन दे आर इन द टॉप मोस्ट लेवल ऑफ द इकोनॉमिक पायरामिड। सो यू कैन सी स्कीम के जो क्या ड्रॉबैक क्या है। देखिए, स्कीम जो है लैंड ओनर्स को टारगेट कर रही है, टीनेंट्स और लेबरर्स। अगर आप लोग देखेंगे मोस्ट ऑफ द स्कीम्स क्या होता है, एक तो सबसे पहली चीज है कि अगर आप लोग इफ यू हैव रेड दैट, जो एग्रीकल्चर सेंसस हुआ था 2011 में, उसके हिसाब से ये आई थी रिपोर्ट कि 85% जो है वो स्मॉल लैंड होल्डिंग के ओनर्स हैं, जो टीनेंट्स हैं, लेबरर्स हैं, इस तरह के लोग हैं। तो उनको बेनिफिट मिलना इज वेरी डिफिकल्ट। सबसे पहले उनके पास इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट नहीं होते हैं, दे आर नॉट रिलेटेड विद द इंस्टीट्यूशन, उनके बैंक अकाउंट्स नहीं है, तो वो इट सेल्फ इज अ चैलेंज। तो जो लोग बैंकिंग सिस्टम में नहीं है, जो लोग फाइनेंशियल इंक्लूजन में इंक्लूड नहीं हुए अभी तक, तो उन तक पहुंचाना बेनिफिट, दैट्स अ वेरी ह्यूमंगस टास्क, दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो जो है ये लैंड ओनर्स को टारगेट कर रही है, टीनेंट्स और लेबरर्स को अभी भी कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने, चीफ मिनिस्टर जो है वहां के, उन्होंने अनाउंस किया है कि हम लोग वी आर वर्किंग ऑन अ स्कीम दैट विल बेनिफिट सच पीपल। इंक्लूजनरी एंड एक्सक्लूजनरी एरर्स कुछ होंगे ऐसे जिनको डबल डबल बेनिफिट मिल जाएगा, कुछ ऐसे होंगे जिन्हें एक बार भी नहीं मिलेगा, ठीक है। और कुछ हमारी जो है मॉर्बिडिटीज हैं, कुछ बहुत ज्यादा ऐसी प्रॉब्लम्स है जो बहुत काफी टाइम से चलती आ रही है हमारे एग्रीकल्चर के अंदर। जैसे सबसे पहले हमारे मेसी लैंड रिकॉर्ड्स, इतने पुराने पुराने लैंड रिकॉर्ड्स हैं, मुझे लगता है शायद उन्हें खुद भी समझ नहीं आते जो ऑफिशियल्स, दे आर वेरी कंफ्यूज्ड इवन देमसेल्व्स कि व्हाट टू से एंड व्हाट नॉट टू से इन दैट पर्टिकुलर मैटर। तो लैंड रिकॉर्ड्स को वापस उसी स्टेट में लाना, दैट्स ऑल्सो ह्यूमंगस टास्क। लैंड रिकॉर्ड्स हमारे प्रॉपरली मेंटेन नहीं है, ठीक है तो फिर उनमें करप्ट प्रैक्टिसेस बहुत ज्यादा हैं लैंड रिकॉर्ड्स में, अनसाइंटिफिक एंड अनसस्टेनेबल क्रॉप पैटर्न्स हैं। अब देखिए, हमें जैसे कई जगह ऐसी हैं जहां पर हमें वाटर अवेलेबिलिटी नहीं है, लेकिन स्टिल वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। हम लोग ये नहीं देख रहे कि वहां पर साइंटिफिकली which crop is suitable for that soil. We are not focusing on that. We are just focusing on water intensive crops. हम लोग नई नई जो टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उनको ला ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे मार्केट लिंकेजेस दैट मेक्स द फार्मर वैल्यू वर्नेबल टू एक्सप्लॉयटेशन बाय ऑफिशियल्स एंड मिडलमैन। जो मार्केट लिंकेजेस, जो मिडलमैन ऑफिशियल्स हैं, दे एक्सप्लॉयट द फार्मर एवरी डे एंड नाउ। इनएडिक्वेट इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है, एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं है, वाइल्ड लाइफ के साथ कंफ्लिक्ट है, चेंजिंग वेदर एंड क्लाइमेट पैटर्न्स है। तो ये और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे इंडियन एग्रीकल्चर के अंदर है। तो जैसे व्हाट आई फील कि अगर हमें इन प्रॉब्लम्स को करना है ओवरकम, तो वी नीड टू फाइंड द रूट कॉज बिहाइंड दिस प्रॉब्लम। हम लोग कितनी भी ऐसी स्कीम्स ले आए, जैसे आई टोल्ड यू इन द अर्लियर क्लास एज वेल दैट कालिया स्कीम, भावांतर भुगतान योजना, इन स्कीम ने कुछ काम किया है, farmers got benefited from those schemes, but still large chunk of farmers remain
रिमेन्स, मतलब वो कभी बेनिफिट मिलता ही नहीं है उन्हें। इतने फार्मर सुसाइड्स हो रहे हैं, इतनी स्कीम्स हैं। शायद मुझे लगता है व्हेन आई चेक द वेबसाइट ऑफ द छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, उनकी 13-14 स्कीम्स थी फार्मर्स के लिए। लेकिन स्टिल वाई दे आर सुसाइडिंग, व्हाट इज द रूट कॉज बिहाइंड इट? हम उस चीज को आइडेंटिफाई करने की जगह इफ वी कीप ऑन लॉन्चिंग न्यू स्कीम्स एवरी डे एंड नाउ, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प मच। हम लोग जो है पूरे एंटायर उसको कवर नहीं कर सकते। फिर उस चीज से हमें रूट कॉज को घटाना होगा। अगर हमें इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं है, अभी भी जैसे सर्वे हुआ था तो 50% जो ऐसा एरिया जहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटीज है ही नहीं, दे आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन रेन। और क्लाइमेट पैटर्न्स इज चेंजिंग, जो हमारा पोल्यूशन है और चीज़ों फैक्टर्स हैं, हमारी इंडस्ट्री वैसे जो क्लाइमेट कंडीशंस है वो बहुत ज़्यादा बदतर हो चुकी है। तो रेगुलर हमारे पास रेन नहीं आती, आते तो वैसे आती, वो सारी फसल बर्बाद हो जाती है। तो उन चीज़ों को हमें साइंटिफिकली सोचना होगा, हमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना होगा। वहाँ पर लोगों को पता चलना चाहिए। हमें जो है एजुकेशन लेवल को भी वहाँ बढ़ाना चाहिए। हमें जो यंग पीपल है, यंग माइंड है, दे शुड रेडी टू put their mind, they should be ready to invest their mind, their knowledge in agriculture. We are agriculture rich state. हमारी स्टिल जो है, हमारी अराउंड 40-50% पॉपुलेशन वो अभी भी उसी पर डिपेंडेंट है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, जितने लोग चाहिए उससे ज़्यादा उसमें लगे हुए खेती बाड़ी में। जब तक हमारा वहाँ पर सरप्लस नहीं होगा तब तक हम लोग कहाँ पर जाएंगे, नहीं हो पाएगा। तो वही चीज़ें हैं, रूट कॉज को हमें करना चाहिए इम्प्रूव। सेंटर और स्टेट का कोऑर्डिनेशन ऐसा होना चाहिए, एक पॉलिसी होनी चाहिए कि ऐसा होना चाहिए। जैसे अब लोन वेवर्स होते हैं, कुछ फार्मर्स ऐसे होते हैं दोज हु कैन पे इट, दोज हु कैन पे देयर लोन्स बट स्टिल दे गेट द बेनिफिट। कुछ ऐसे होते हैं बेचारे जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट लिया ही नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी उन्हें बेनिफिट तो मिलना नहीं है ऑफकोर्स, क्योंकि पता ही नहीं है, उनका रिकॉर्ड ही नहीं है कहीं पे कि उन्होंने कहाँ से क्या पैसा लिया हुआ है। तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को मिलके इतना कोऑर्डिनेशन लेके आना पड़ेगा। उनको नई नई टेक्नोलॉजीज, उनको किसी भी तरह से उनको सिस्टम के अंदर लेके आइए। उनको पता होना चाहिए उन चीज़ों के बारे में। बहुत सारी स्कीम्स है, किसान क्रेडिट कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, शायद मुझसे ज़्यादा आप लोगों को पता हो। लेकिन नए नए सोल्यूशंस हैं, जैसे एक सोल्यूशन जैसे हाइड्रोपोनिक्स, जैसे उसमें हम लोग न्यूट्रिएंट रिच वाटर जो होता है उसके अंदर हम लोग कल्टीवेशन करते हैं। सो दैट्स अ ग्रेट आइडिया। वी शुड एक्सप्लोर दीज काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, वी शुड एक्सप्लोर, वी शुड गिव इंपॉर्टेंस टू दीज काइंड ऑफ आइडियाज। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट नहीं होती है उतनी, वो इन्वेस्टमेंट बढ़ानी चाहिए सरकार को। जब तक इन्वेस्टमेंट ही नहीं बढ़ेगी तब तक हमें नई नई टेक्नोलॉजीज का पता नहीं चल पाएगा। हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, गवर्नमेंट को स्पेंड करना चाहिए इसके अंदर, ताकि जो हमारे जो फूड जो हमें देते हैं, जो दैट्स अ बेसिक नेसेसिटी फॉर आवर लाइफ, दोज हु आर द ग्रोअर्स ऑफ द फूड, एटलीस्ट उनका एक डिसेंट स्टेटस हो हमारी इकोनॉमी के अंदर। जैसे हमारी कंट्री का नारा भी है, जय किसान जय जवान। तो वही चीज़ को हमें उसको ट्रू सेंस में लेना चाहिए और उसके प्रति वर्क करना चाहिए, ताकि हम उन चीज़ों को ओवरकम कर सके, उनकी भी परेशानी, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा क्रिएट कर सके। इतना होता है कि आपका जो स्टॉक है वो वैसे ही सड़ के चला जाता है, लेकिन वो मार्केट्स तक नहीं पहुंच पाता है, पता ही नहीं चलता है। हमारा जो शेयर क्रॉपिंग एरिया है, वो जो हमारा कल्टीवेबल एरिया है, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इट इज गेटिंग फ्रेगमेंटेड डे बाय डे। सो वी शुड थिंक अबाउट इट। हमें अपनी पॉलिसीज को मॉड्यूलेट करना चाहिए इस तरह से हमें उन पॉलिसीज को बनाना चाहिए कि ताकि हम उन चीज़ों को जहां पर बेनिफिट मिल रहा है उनको, जो दोज हु कैन पे, दोज हु कैन, जो उस चीज़ को झेल सकते हैं, जो उन लॉसेस को कर सकते हैं, उनको छोड़कर हमें पहले उन लोगों पर करना चाहिए जो अभी तक एक्सप्लॉइट होते आए हैं। तो वही चीज़ है इसके अंदर। तो आप जितना करेंगे, मैं भी चाहता हूँ जैसे मैं आपको हाइड्रोपोनिक्स के बारे में बताया, तो उसी तरह से आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं नई नई टेक्नोलॉजीज, नए नए आइडियाज टू इम्प्रूव द सिचुएशन ऑफ एग्रीकल्चर इन आवर कंट्री। सो लेट्स प्रैक्टिस द क्वेश्चन based on what we studied so far. Consider the following statements about Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana. It is launched by Chhattisgarh government, which aims to ensure minimum income support. Covers 12 Kharif and 2 Rabi crops. Direct benefit transfer in 4 installments. I think अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ा होगा जो मैंने आपको पढ़ाया, ये वाली स्टेटमेंट तो
न्यूज़पेपर ऐड में भी थी और बाद में फीचर्स में भी मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर जो है 13 खरीफ क्रॉप्स हैं। खरीफ में आपको बता दूं जो हम लोग गर्मियों में उगाते हैं, रबी मतलब जो हम लोग सर्दियों में उगाते हैं वो वाली क्रॉप्स, जैसे रबी क्रॉप्स जैसे वीट, खरीफ क्रॉप्स जैसे राइस। ठीक है, डीबीटी जो है वो 4 इंस्टॉलमेंट्स में होगा, तो ये भी करेक्ट है। लेकिन यहाँ पर 13 है, यहाँ पर क्या है 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 and 3 आर करेक्ट। आई होप यू लाइक द सेशन। थैंक यू सो मच।